नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आ गई हूँ, सौतन बनी सहेली। तो शुरू करते हैं कहानी को। चंदा भी मनोज की बातों में आ गई और एक रात उन दोनों ने गांव से भाग जाने का फैसला किया। यह कौन सा शहर था, चंदा को नहीं मालूम था। चंदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जी नहीं सकूँगा, मनोज ने चंदा से कहा। पर मेरे माँ बाबूजी तो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि तू नशा करता है और पूरे गांव में आवारागर्दी करता है। चंदा बोली, मैं नशा करता हूँ तो तेरी याद में दुखी होकर करता हूँ। अगर आवारागर्दी करता हूँ तो तेरी याद में पागल बनकर। तू मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया को छोड़ जाऊँगा, मनोज ने आंखों में आंसू लाने का नाटक करते हुए कहा। कुछ इसी तरह की मीठी मीठी बातें करके मनोज ने चंदा को अपनी बातों में फंसा लिया और उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे और जब माँ बाबूजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आकर माफ़ी मांग लेंगे। चंदा भी मनोज की बातों में आ गई और एक रात उन दोनों ने गांव से भाग जाने का फैसला किया। यह कौन सा शहर था, चंदा को नहीं मालूम था। वह तो बस मनोज पर यकीन करके ही उसके साथ चली आई थी। चंदा को लेकर मनोज एक बड़े से मकान में पहुंचा। उस कमरे में ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद थीं। मनोज ने चंदा को बताया, उन दोनों को आज ही मंदिर में शादी करनी होगी। इसके लिए उसे बाजार जाकर ज़रूरी सामान लाना होगा। मनोज के बाहर जाने के बाद चंदा वहीं पड़े एक बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। जब थोड़ी देर बाद चंदा की आंख खुली तो कमरे में मनोज कहीं नहीं दिखाई दिया। कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। एक अजनबी को इस तरह से घूरता देखकर चंदा घबरा उठी। कौन हो तुम? मनोज कहाँ है? कहते हुए चंदा हकला रही थी। मेरा नाम राज है। उसने कुछ बताया नहीं तुम्हें? चालबाजी से मुस्कुराते हुए राज ने पूछा। मुझे मेरे पति के पास जाना है। चंदा की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। अब उसे भूल जा, वह तो तुझे मेरे हाथों बेच गया है और बदले में 2 लाख रुपए लेकर गया है, राज ने कहा। राज की बातें सुनकर चंदा चीखने लगी। मेरा मनोज कहाँ है? मुझे वहीं पहुँचा दो। राज इलाके का बहुत ही रसूख वाला आदमी था। चंदा का चीखना और रोना सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था। वह उठा और चंदा को मारने की गरज से उसने हाथ उठाया ही था कि तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत आई और वे राज की माँ थी। अरे राज, तू इसे छोड़ दे, मैं समझाती हूँ इसे। देख लड़की, अब मेरा बेटा राज ही तेरा पति है। जिसे तू अपना पति कह रही है ना, वो आदमी ही तुझे यहाँ बेचकर गया है। बूढ़ी की बात सुनकर चंदा को भरोसा नहीं हो रहा था। वह तो सहम रही थी। अब डरने से काम नहीं चलेगा लड़की, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती चल। रानी बनकर राज करेगी यहाँ पर। थोड़ा रुक, फिर उस बूढ़ी माँ ने बोलना शुरू किया। देख, सच्चाई यह है कि मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। वह दुष्ट हमारे घर की जायदाद का वारिस नहीं दे पाई, इसलिए हमें एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो हमारे ठाकुर खानदान को वारिस दे सके। अब तू आसानी से मान गई तो ठीक है, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, समझी। इस इलाके में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले वैसे भी बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर तो मेरा बेटा ही है। वो तेरे सारे दुख हर लेगा जो ये असली पत्नी को देता है। और तूने अगर भागने की कोशिश की तो बाहर कितने लोग हैं जो तेरा बलात्कार करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। तू गिन भी नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे मनोज के पास जाना है, चंदा चीख रही थी। हाँ, चली जाना अपने मनोज के पास। एक बात कान खोल कर सुन ले, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हमें एक लड़का दे दे और चली जाना यहाँ से। राज गुस्से में बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर चंदा कमरे में इधर उधर भागने लगी। ये ऐसे नहीं मानेगी। राज, ऐसा कर, इसे रस्सियों में बांध कर डाल दे। कुछ दिनों में ही इसके दिमाग सही हो जाएगा, बूढ़ी ने कहा। राज ने रस्सी मंगवा कर चंदा को बांध दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चंदा को 2 दिन का समय सोच विचार करने के लिए दिया। चंदा कमरे में बंधी हुई सिसकती रही। उसे क्या पता था किसी से प्यार करने की सज़ा मिलेगी, इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। आज उसे पछतावा हो रहा था। पूरे 24 घंटे हो चुके थे, चंदा ने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक दरवाज़ा खुला।
चंदा किसी के आने की बात सोचकर अंदर तक दहल गई। उसने अपने आप को और भी समेट लिया। सुनो, कुछ खा लो, ऐसे कब तक पड़ी रहोगी? यह एक औरत की आवाज़ थी। आवाज़ सुनकर चंदा ने आंखें ऊपर की तो देखा एक खूबसूरत औरत सिर पर पल्ला डाले, हाथों में खाने की थाली लिए उसके सामने खड़ी है। चंदा समझ गई कि यह राज की पत्नी है। मेरा नाम मंजुला है और तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरे आदमी को अपने बस में करके तुम मेरी सौत बन सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। राज की पत्नी ने चंदा के बंधनों को खोला और चंदा के हाथ मुंह को साफ किया। ये कुछ कपड़े लाई हूँ, पहन लो। चाहो तो नहाकर इन्हें पहन सकती हो या फिर खाना खा लो। आप मुझे इतना बता दीजिए, अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप खाना पीना खा सकती थी? अगर आपने किसी से प्यार किया और वह आपको धोखा दे दी तो आपको कैसा लगता? देखो, मैं यहाँ बरसों से हूँ और मैं यही रहूँगी। जो तुमसे कहा जा रहा है वह मान जाओ, क्योंकि तुम्हारे रोने का कोई भी असर इन पर नहीं होने जा रहा, मंजुला ने चंदा को समझाते हुए कहा। फिर भी चंदा को मंजुला की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तो लग रहा था एक बार अगर वह यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो सीधा अपने गांव जाकर माँ बाबूजी से माफ़ी मांग लेगी। पर शायद यह सब आसान नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीतने के बाद राज की माँ फिर से उसके कमरे में आई। उनके साथ राज भी था। सुन लड़की, जाकर नहा लो और राज साथ श्रृंगार भी कर लो। वैसे भी तो श्रृंगार नहीं करेगी तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरा बेटा राज, तू आखिर किस दिन का इंतजार कर रहा है? अब समय आ गया है, तुझे अपनी मर्दानगी साबित करनी होगी। दिखा दे दुनिया को मेरा बेटा राज भी एक बेटा पैदा करने की ताकत रखता है। राज की मानो तो इसी बात का इंतजार था। चंदा के लाख हाथ पैर पटकने के बाद भी राज ने दरवाज़ा बंद किया और एकाएक चंदा के सारे कपड़े उतार फेंके और उसे अनछुए बदन को अपने बदन से रगड़ने लगा और उसका बलात्कार किया। एक दो बार नहीं बल्कि पूरे महीने तक बिना नागा किए हर रात चंदा रोती रही, सिसकती रही, बलात्कार का शिकार होती रही, पर उसका रोना सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक दिन राज की माँ चंदा के कमरे में आई। उनके साथ एक डॉक्टर भी थे। इसे चेक करके बताओ ये पेट से हुई भी है या नहीं। डॉक्टर अपने काम में लग गई और डॉक्टर ने चंदा के पेट से होने की सूचना दी। राज को यह बात पता चली तो खुशी से फूला न समाया। राज उसे अपनी मर्दानगी पर बड़ा घमंड हो रहा था। उसने मान लिया था कि चंदा पेट से है और औरत बदलने से वह बेटे का बाप बन जाएगा। चंदा पेट से हुई। उसके कमरे में खूब मेवे फल का अंबार लगा दिया गया था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी। चंदा के आसपास राज और उसकी माँ रोज आते, चंदा के पेट पर नज़र डालते, इशारों में ही खुश होते। एक दिन सुबह से चंदा खूब भगत हो रही थी क्योंकि राज उसे अपने साथ लेकर पास के अस्पताल ले जा रहा था। राज वहाँ जाकर चंदा के पेट में पल रही भ्रूण की लिंग की जाँच कराने के लिए लेके जा रहा था। अगर चंदा के पेट में लड़की पल रही होती तो उसका पेट गिरा देते। अपनी कार में चंदा को लेकर वो खुशी खुशी अस्पताल पहुंचा, पर उसकी खुशी तब काफूर हो गई जब उसे पता चला कि चंदा के पेट में लड़की पल रही है। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। माँ, इस औरत के पेट में लड़की पल रही है, लगता है मेरी किस्मत में ही बेटे का सुख नहीं है। रोने लगा था राज। अरे तू चिंता क्यों करता है? इस बार पेट में लड़की आ गई तो क्या हुआ? फिर से कोशिश करना, इस बार पेट में लड़का ही आएगा और मुझे मेरे पोते का मुँह ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ। इसे अस्पताल ले जा और बच्चा गिरवा दे। राज की बीवी मंजुला ने माँ बेटे में होने वाली बातें चुपके से सुन ली थी। उसके कदम चंदा के कमरे की तरफ चल पड़े। चंदा कमरे में अपने सिर पर पैरों पर डालकर बैठी थी। उसकी सूनी आंखों में जीवन का खत्म हुआ सा दिख रहा था। मंजुला चंदा के करीब जाकर उसे पुचकारने लगी। मुझे इस दर्द में देखकर तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना? तुम तो ठहरी ठकुराइन, भला तुम्हें मेरे दर्द को क्या समझोगी? आखिरकार तुम कैसी औरत हो? चंदा का दुख अंदर से उमड़ पड़ा था। नहीं, मुझे तुम गलत समझ रही हो। जब भी मैं पेट से होती हूँ ये लोग मेडिकल जांच करा पेट में लड़का है लड़की होने का पता लगा लेते हैं। अगर लड़की होती है तो मेरा बच्चा गिरवा देते हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मिलकर मेरा 2 बार बच्चा गिरवाया। बेटा न पैदा कर पाने के लिए मुझ पर इतना जुल्म ढाया इन लोगों ने, वह मैं जानती हूँ। मैं तो खुद ही अभागी हूँ। मंजुला की आंखों में नमी थी। तो फिर तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो या फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की?
चंदा ने पूछा। यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है क्योंकि आसपास के इलाके में दास के आदमी फैले हुए हैं जो उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आवाज़ उठाई तो मुझ पर कई तरह के जुर्म किए गए और जब ये लोग मुझे शहर के अस्पताल में मेरा पेट गिरवाने ले गए तब मैं बहाने से वहाँ के टॉयलेट में गई और वहाँ से भागने की जगह तलाशने लगी। वहाँ खिड़की में लगे शीशे की सावधानी से हटाकर बाहर का रास्ता मिल सकता था और मैं वही किया। मैं जैसे ही पास में बने एक पुलिस चौकी में पहुँचने वाली थी कि मेरे पति राज ने मुझे पकड़ लिया और मारते हुए घर ले आए। तब से लेकर आज तक मैं यही कैद होकर रह गई हूँ। सिसकियों में टूट गई मंजुला। चंदा ने उसे पानी पीने को दिया। मंजुला का कुछ देर चुप रहने के बाद यह लोग भी तुम्हें भी अस्पताल ले जाकर तुम्हारा बच्चा गिरवाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि यह वही अस्पताल हो जहाँ मुझे ले जाया गया था। तुम टॉयलेट में जाकर खिड़की के शीशे देखना। अगर तुम्हें लगे इन्हें हटाकर भागने की मदद मिल सकती है तो तुम वहाँ से भाग जाना, पर मेरी तरह टॉयलेट जाने के बहाना मत बनाना, नहीं तो इन्हें शक हो जाएगा। बेहतर होगा तुम किसी और बहाने से ऐसी जगह पहुंचो जहां से बाहर भाग सको। बस तुम्हारी रिहाई का यही रास्ता है, मंजुला ने चंदा को बताया। मंजुला गलत नहीं थी। कुछ देर बाद चंद्रराज चंदा को लेकर अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गया। अस्पताल में चंदा का बच्चा गिरवाया जाने लगा, पर चंदा सावधान थी। उसने नर्स से उल्टी आने की बात कही। नर्स ने उसे बाथरूम दिखा दिया। यह वही अस्पताल था जहाँ मंजुला को पहले ले आया गया था। अंदर जाकर चंदा ने देखा खिड़की के शीशे को हटाकर भागा जा सकता है, पर ऐसा करने बेहद सावधानी की जरूरत थी। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर बाहर बैठे राज को किसी तरह का शक भी हो सकता था, पर उसने ऊपर तरह तरह के जुल्मों के शिकार चंदा कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थी। उसने शीशे में से कांच को हटा लिया और आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हुई और खिड़की से बाहर आकर उसको एक नई ताजगी का एहसास हुआ। बाहर निकलकर चंदा ने सीधे पुलिस चौकी पहुंची और राज और उसकी मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस राज के घर पहुंची। राज और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। पर इंस्पेक्टर साहब, इस बात का क्या सबूत है कि मैंने लड़की पर जुर्म किए हैं? इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा ही है। राज तेज आवाज़ में बोल रहा था कि मैं देती हूँ सबूत आपको इंस्पेक्टर साहब। मंजुला सामने से आती दिखाई दी। उसे इस रूप में इस तरह से बात करते हुए देखकर राज का मुंह खुला रह गया। मैं हूँ गवाह। चंदा पर हुए हर जुर्म का, हर सितम का, और न केवल चंदा पर बल्कि मुझ पर इन लोगों ने एक लड़के की चाहत में अनगिनत जुर्म किए हैं। आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। और फिर क्या था, पुलिस ने राज को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गई और घर पर मंजुला और चंदा खुशी खुशी रहने लगे और दोनों सौतन से कब सहेली बन गई पता ही नहीं चला। तो आप बताइएगा आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।